इसके कॉन्सिक्वेंसेस चाहे अब कुछ भी हो, हमने ये जो तय कर लिया इंटरनेट वोटिंग, समंदर पर पाकिस्तानियों को जो हक है ये मिलना ही मिलना है, और जो ईवीएम है ये भी लेकर आनी है। मामला शुरू हुआ था जून में, और जून में मामला कुछ यूं शुरू हुआ था कि हुकूमत ने कौमी असम्बली से एक बिल पास करवाया जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल था। अब इस बिल में कोई 2-3 दर्जन अमेंडमेंट्स थी, और उसमें से कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी थी जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि ये गैर आईनी है, आइन से मुतसादिम है, और उनमें 13 जो शिकें थी उन पर इलेक्शन कमीशन ने वजारत पार्लिमानी अमूर को खत लिखकर यह कहा था कि गैर आईनी है। उसमें एक थी कि आबादी की बजाय वोटर्स पर हल्का बंदियों की जो तजवीज़ थी, एक जो थी वो वोटर लिस्टों की तैयारी का इख्तियार नादरा को दे दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा आइन में लिखा ये हमारे पास इख्तियार है। फिर एक जो अमेंडमेंट थी वो थी कि जो सेनेट इलेक्शन है ये सीक्रेट बैलेट के जरिए कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने कहा आइन में तो लिखा ही नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सदारती जो रेफरेंस था उस पर राय दी, उसकी भी ये नफी करता है। फिर उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी लीगल टीम को बुलाया। लीगल टीम ने भी प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया कि वजारत पार्लिमानी अमूर से गलती हो गई है, इसमें कई ऐसी शिकें हैं जो अगर मंजूर हो गई तो यह मामला अदालत में हो जाएगा चैलेंज। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर इस पे अपनी टीम से मुशावरत के बाद कहा ठीक है, इस मामले पे हम नरमी पैदा करते हैं, और अपोजिशन की जो इसमें सजेशंस हैं, इलेक्शन कमीशन की जो इसमें तजावीज़ हैं, हम उसको कबूल कर लेंगे, और लेकिन 2 चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे कंप्रोमाइज नहीं होगा, एक इंटरनेट वोटिंग पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट डायलॉग की तरफ जा रहे थे। डायलॉग की तरफ जा रहे थे। अच्छा, ये मामला जब आगे चलता गया, उसके बाद फिर ये मामला सेनेट में आया, सेनेट ने 90 दिन में पास ना हो सका, उसके बाद ये वापस फिर कौमी असम्बली में आ गया जो तरीकाकार के तहत, यानी इसमें तय ये हुआ कि कौमी असम्बली इसको रेफर करेगी ज्वाइंट सिटिंग को। फिर उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सितंबर के शुरू में, यानी जब आजम सवाती साहब ने इल्जामात लगाए, फवाद चौधरी साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 37 एतराजात उठा दिए ईवीएम के ऊपर। वो एक नई कंट्रोवर्सी बन गई, और टेक्निकल टीम से पूछे बगैर, और टेक्निकल टीम से पूछा भी नहीं, एतराजात उठा दिए, 37 एतराजात उठा दिए। मुल्क में शोर मच गया जी, देखें इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, इसने भी एतराजात उठा दिए। हुकूमत डट गई जी नहीं लेकर आना है इस पे। अपोजिशन को इन 37 एतराजात के बाद मौका मिल गया, अपोजिशन के लिए ग्राउंड बन गई। उसके बाद जब एक तसादुम की सी कैफियत बन गई, तो इस तसादुम की कैफियत में फिर प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि अपोजिशन के साथ बैठें और इस मामले का कोई हल निकालें। फिर स्पीकर साहब ने एक 22 सितंबर को इंतखाबी इस्लाहात के सिलसिले में एक कमेटी के हवाले से इत्तफाक राय पैदा करने में जो है वो किरदार अदा किया। यह तय हो गया पार्लियामेंट हाउस में कि अपोजिशन और हुकूमत इस मामले पे पार्लिमानी कमेटी में बैठ के मामले का हल निकालेंगे, जिस तरह 2017 में निकाला था। उसमें हुआ यह कि हुकूमत को अब यह लगा है कि अपोजिशन, बल्कि हुकूमत को यह कह भी दिया गया है अपोजिशन के कुछ लोगों की जानिब से कि हमने इंटरनेट वोटिंग पे बात नहीं करनी, हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे बात नहीं करनी, बाकी इस्लाहात पे बात करें। और फिर यह कमेटी से हुकूमत को जब यह लगा कि यह तो टाइम जाया करने की हिकमत अमली अपोजिशन बना रही है, और वो साथ ये भी कह रहे हैं हमने इस पे बात ही नहीं करनी, इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना रवैया पहले ही दिखा चुका है। उसके बाद फिर इनको कहा गया, हुकूमत की टीम को, कि आप उस कमेटी को रहने दें, उस पे क्योंकि कंप्रोमाइज ही नहीं है, ईवीएम लेकर ही आनी है, इंटरनेट वोटिंग लेकर ही आनी है। तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को यह मामला रेफर कर दिया गया। अच्छा, अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को रेफर कर दिया गया, वहां आसानी से ये नंबर्स पूरे कर लेंगे, क्योंकि सेनेट में इनके नंबर्स कुछ कम हैं, कौमी असम्बली में इनके नंबर जो हैं वो ज्यादा हैं। तो मुश्तरका इजलास में चूंकि दोनों हाउसेस के नंबर मिला के होते हैं तो इनके नंबर ज्यादा बनते हैं। उसमें अब एक कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई है। इसके हवाले से भी अब जाहिर है हुकूमत को आगे टफ टाइम मिलेगा, लेकिन हुकूमत ने कहा है कि अगर ये मामलात अदालत में आगे जाके चैलेंज भी हो जाते हैं। चैलेंज क्यों होंगे? क्योंकि हुकूमत को पता है, क्योंकि उनके जो फरोग नसीम साहब ने भी उनको बताया, अटॉर्नी जनरल साहब ने भी उनको बताया था जब ये जून में लिखा था ना इलेक्शन कमीशन ने, कि वाकई जो चीजें आइन में लिखी हुई है ना,
आप उससे मुतसादिम कानून में चीज नहीं ला सकते। मसलन वोटर लिस्टों का अगर लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने बनानी है, तो वो नादरा का आप कानून में नहीं लिख सकते। फिर आप अगर आइन में लिखा हुआ है कि हल्का बनियां आबादी के लिहाज से होंगी, आप उसमें ये नहीं लिख सकते कि वोटर्स के जो काम इलेक्शन कमीशन के जुरिस्डिक्शन में आता है वो उन्होंने ही करना है। अच्छा, ये लिखा हुआ है आइन में, ये हुकूमत को जरूर तशवीश है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये उनको तशवीश भी है, तो फिर ये सारे का सारा बिल, यानी सिर्फ ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग जो है वो नहीं रेफर किया गया पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को, बल्कि वो 13 शिके जिन्हें गैर आईनी करार दिया था इलेक्शन कमीशन ने, जो हुकूमत को खुद भी पता है कि इसमें आगे जाके मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो ये मामला फिर भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को हुकूमत इसलिए भिजवा रही है कि अब इतना वक्त नहीं रह गया कि नए सिरे से कौमी असम्बली में लेके आया जाए मामला, उसमें सिर्फ इंटरनेट वोटिंग रखा जाए, उसमें सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग रखा जाए। तो इसमें हुकूमत ने ये, यानी हुकूमत के डट जाने का जो सबसे ये जो एक्सट्रीम स्टेप है ना, कि जी ठीक है, ये अदालत में भी आगे जाके चैलेंज हो जाए, हम इस मामले को अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लेकर जा रहे हैं। अदालत में अगर अदालत में जाता है तो क्या उसके लिए हुकूमत प्रिपेयर्ड है? प्लस फिर जो अपोजिशन का स्टैंड है कि हमें चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाता, ये वो चीज है जिसमें उनका भी रोल होगा, तो फिर उनका तो गिला जायज है। देखें, अपोजिशन को कितना वक्त दिया, अभी तक ये कमेटी के लिए अपोजिशन ने अपने नाम नहीं दिए, और अपोजिशन ये कह भी रही है कि जी हम इस पर बात नहीं करेंगे। जब वो कह रहे हैं हमने बात ही नहीं करनी, तो इमरान खान साहब ने तो ये तय कर लिया कि लेकिन अभी कमेटी के बाद वो एग्रीड थे बात करने के लिए, कमेटी के हवाले से वो बिल्कुल मुत्तफिक हो गए थे, लेकिन कहते हैं वो दूसरी इस्लाहात पे हम बात करेंगे। हुकूमत भी चाह रही है कि आप दूसरी इस्लाहात पे बात करें, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और इंटरनेट वोटिंग का जो खौफ है वो अपोजिशन के ज़हन में है। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जब मैंने सोर्सेज से पूछा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इतराज़ात उठा चुका है, अपोजिशन एक अलग से आपको चैलेंज दे रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अलग से इतराज़ात उठा रहा है, तो उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इस पर एतराज़ उठाए। उसमें आइन के आर्टिकल 222 का जो सेक्शन बी है उसका उन्होंने हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि ये तो लिखा हुआ है आइन में कि आप इलेक्शन का जो तरीकाकार है उसके हवाले से रूल्स बना सकते हैं, कवानीन बना सकते हैं, तो वो हम बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का ये काम ही नहीं है, उसका मैंडेट ही नहीं है, ये उसका आईनी मैंडेट नहीं है, ये उसका कानूनी मैंडेट नहीं है। लेकिन इंप्लीमेंटेशन तो इलेक्शन कमीशन ने करवानी है, अगर वो उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो किस तरह से, क्योंकि कंसेंसस दोनों का होना जरूरी नहीं है। देखें, इंप्लीमेंटेशन इलेक्शन कमीशन ने करनी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन है आइन और कानून का पाबंद। अगर इलेक्शन कमीशन, वैसे तो ये मामला अगर अदालत में मारिया चला गया ना, तो ये भी हो सकता है कि इसका हुकूमत को फायदा हो जाए। उसकी रीजन ये है कि इससे पहले सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान राय दे चुकी है, और उस राय की बहुत सी चीजें सपोर्ट करती हैं हुकूमत के मौकफ को, और अब बल्कि उस वक्त भी किया और अब भी जो हुकूमत का मौकफ है, उनका जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, और इसमें जिसमें उसमें उन्होंने कहा था कि सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए, उसमें इलेक्शन कमीशन के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। उसमें इलेक्शन कमीशन से पूछगछ होगी कि आपने उस वक्त सेनेट इलेक्शन भी नहीं कराए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ, उस वक्त आपने सीक्रेसी वाले जो मामले हैं उसको भी एड्रेस नहीं किया, उसको भी नहीं देखा, उसके बाद मसाइल पैदा हुए, अब आकर आप फिर इख्तलाफात कर रहे हैं, तो वहां जाकर इलेक्शन कमीशन को सुबकी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो हुकूमत इस हवाले से अब क्लियर है कि यह मामला जाएगा जी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, साथ ही कुलभूषण यादव वाला जो मामला था वो भी चला जाएगा, वो भी एक आलमी अदालत के फैसले को इंप्लीमेंट करना है, और उसमें अपोजिशन उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करके, उसको भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करके, और उसमें खुदा ना खास्ता अगर उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती तो इंडिया जो है वो वहां जाकर रुजू कर सकता है आलमी फोरम से, तो वो भी एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। तो ये सिचुएशन है कि इसमें हुकूमत तय करे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस चाहे अब कुछ भी हो, हमने ये जो तय कर लिया इंटरनेट वोटिंग, समंदर पर पाकिस्तानियों को जो हक है ये मिलना ही मिलना है, और जो ईवीएम है ये भी लेकर आनी है।